प्राचीन काल की बात है, जब जंगलों और गुफाओं में नागलोक हुआ करता था। नागलोक की रानी नागिन निधि अपनी दिव्य शक्तियों और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वह किसी भी रूप में बदल सकती थी, लेकिन इंसानों की दुनिया से दूर रहती थी। प्रेम का जन्म। एक दिन एक बहादुर युवक अर्जुन शिकार के लिए जंगल में आया। अचानक उसने एक घायल सांप को देखा और बिना किसी डर के उसकी मदद की। अर्जुन नहीं जानता था कि वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि नागिन थी। उसकी दयालुता ने नागिन निधि का हृदय छू लिया। रात को निधि ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और अर्जुन से मिलने आई। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और धीरे धीरे ये एक गहरे प्रेम में बदल गईं। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका एक नागिन है। एक दिन कुछ तांत्रिकों ने अर्जुन को बताया कि उसकी प्रेमिका कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है। पहले तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने निधि को अपने असली रूप में देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। निधि ने अर्जुन से विनती की कि वह उसे उसी तरह प्यार करे जैसे पहले करता था। अर्जुन का मन दुविधा में था। क्या वह अपनी प्रेमिका के नागिन होने को स्वीकार कर सकता था? इसी बीच नागलोक के कुछ नागों को ये प्रेम अस्वीकार्य था। उन्होंने अर्जुन को मारने की साजिश रची। निधि ने अपने प्रेमी की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन नागलोक के नियमों के अनुसार एक नागिन को इंसान से विवाह करने की सजा मृत्यु थी। अंततः निधि ने अर्जुन को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उसकी आत्मा अमर प्रेम की प्रतीक बन गई और कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में अर्जुन की आत्मा और निधि की छाया एक साथ जंगल में देखी जाती हैं। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसका प्रेम निधि के बिना अधूरा रह गया। प्रेम इतना गहरा था कि विधि ने भी उनके बिछड़ने को स्वीकार नहीं किया। सदियों बाद दोनों ने पुनर्जन्म लिया, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। नगर के एक संपन्न परिवार में जन्मा आदित्य, अर्जुन का पुनर्जन्म, एक आधुनिक युग का युवक था, जिसे सपनों में हमेशा एक रहस्यमयी स्त्री नजर आती। वह स्त्री उसे जंगलों में बुलाती, किसी पहचानी हुई लेकिन भूली बिसरी दुनिया का एहसास कराती। उसी समय एक गांव में जन्मी नंदिनी, निधि का पुनर्जन्म, को भी बचपन से सपने आते कि वह कभी नागलोक की रानी थी। वह सांपों से डरने की बजाय उनसे एक विशेष जुड़ाव महसूस करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगीं। आदित्य, जो एक पुरातत्वविद था, एक दिन अनुसंधान के लिए उसी जंगल में गया जहां सदियों पहले उसकी और निधि की प्रेम कथा अधूरी रह गई थी। वहां उसे अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसी जंगल में एक दिन नंदिनी भी आई, क्योंकि उसे सपनों में बार बार ये जगह दिखती थी। जब आदित्य और नंदिनी की नजरें मिलीं, तो एक अजीब सा आकर्षण हुआ। वे दोनों बिना जाने एक दूसरे से परिचित महसूस करने लगे। धीरे धीरे नंदिनी को अपने पिछले जन्म की पूरी याद आ गई। उसे समझ आ गया कि आदित्य ही अर्जुन का पुनर्जन्म है। लेकिन नागलोक के पुराने नियम अभी भी जिंदा थे, और नागलोक के कुछ क्रोधित नाग अब भी इस प्रेम को अस्वीकार करते थे। एक रात नंदिनी ने आदित्य को सच बताने का निर्णय लिया। पहले तो आदित्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी पिछली यादें देखीं और नंदिनी को नागिन के रूप में देखा, तो उसे अपने प्रेम की गहराई का एहसास हुआ। लेकिन नागलोक के क्रोध को शांत करना आसान नहीं था। नागलोक के संरक्षक कालसर्पर ने आदेश दिया कि इंसान और नागिन का प्रेम इस जन्म में भी अस्वीकार्य है। लेकिन इस बार नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने नागलोक से लड़ने का निश्चय किया। आदित्य ने भी अपने प्रेम के लिए संघर्ष किया। उसने सिद्ध कर दिया कि प्रेम सच्चा हो तो वह हर बाधा पार कर सकता है। नागलोक के देवताओं ने उनकी परीक्षा ली और अंतत यह स्वीकार किया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। नंदिनी और आदित्य को एक साथ रहने का वरदान मिला। इस बार नंदिनी नागिन नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मानव बन गई और दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां कोई नागलोक का श्राप नहीं था, कोई बंधन नहीं था, बस प्रेम था जो सदियों तक अमर रहेगा। नंदिनी और आदित्य को नागलोक के देवताओं का आशीर्वाद मिलने के बाद वे एक सामान्य मानव जीवन जीने लगे। आदित्य ने अपने पुरातत्व अनुसंधान को जारी रखा और नंदिनी एक शिक्षिका बन गई। दोनों ने एक भव्य विवाह समारोह किया, जिसमें उनके परिवार, दोस्त और जंगल के कुछ रहस्यमयी जीव भी शामिल हुए, जो जानते थे कि ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि युगों से चला आ रहा अमर प्रेम था। विवाह के बाद दोनों ने शहर के बाहरी इलाके में एक सुंदर सा घर बनाया, जो जंगल के करीब था। नंदिनी को अब भी प्रकृति से विशेष जुड़ाव महसूस होता था और कभी-कभी वह सांपों से संवाद कर पाती थी,
लेकिन अब वह पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी। इस समय बाद नंदिनी गर्भवती हुई, लेकिन ये कोई साधारण गर्भावस्था नहीं थी। नंदिनी को अक्सर दिव्य स्वप्न आते, जिसमें नागलोक के देवता कहते कि उसका पुत्र या पुत्री कोई सामान्य मानव नहीं होगी, बल्कि उसमें विशेष शक्तियां होंगी, प्रकृति को समझने और उससे संवाद करने की शक्ति। 9 महीने बाद, पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था, नंदिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अर्जुनेश, जिसका अर्थ था अर्जुन का तेज। जन्म के समय ही बच्चे की आंखें गहरी चमक रही थी और उसके स्पर्श से पास की सूखी बेलों में फिर से हरियाली लौट आई। जैसे जैसे अर्जुनेश बड़ा हुआ, उसकी विशेष शक्तियां स्पष्ट होने लगीं। वह किसी भी सांप को बिना डरे अपने पास बुला सकता था और उनके साथ खेल सकता था। जब भी वह रोता, अचानक बारिश होने लगती और जब हंसता तो फूल खिल उठते। अर्जुनेश को कभी-कभी अपने सपनों में भविष्य की झलकियां मिलती। आदित्य और नंदिनी दोनों को समझ आ गया कि उनका बेटा एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। जब अर्जुनेश 10 साल का हुआ तो नागलोक के कुछ पुराने विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक इंसान और नागिन का पुत्र दिव्य शक्तियों से युक्त हो। उन्होंने अर्जुनेश को नागलोक में बुलाने की योजना बनाई, ताकि वह नागों का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन नंदिनी और आदित्य ने अपने बेटे की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अर्जुनेश को सिखाया कि प्रेम और करुणा किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। अर्जुनेश को नागलोक के देवताओं ने बुलाया और उसे एक विकल्प दिया। 1, वह नागलोक का शासक बन सकता था और अपनी दिव्य शक्तियों को पूरी तरह से अपना सकता था। 2, या फिर वह अपने माता पिता के साथ एक सामान्य मानव जीवन जी सकता था। अर्जुनेश ने प्रेम और मानवता को चुना। उसने नागलोक को प्रणाम किया और कहा, मेरा जन्म प्रेम की ताकत को साबित करने के लिए हुआ था, न कि शक्ति के लिए। नागलोक के देवता उसकी समझदारी से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह सदैव अपने परिवार और पृथ्वी की रक्षा करेगा। इसके बाद अर्जुनेश ने एक सामान्य जीवन जिया, लेकिन उसकी शक्तियां हमेशा उसके साथ थीं। नंदिनी और आदित्य ने अपने बेटे को एक सच्चा इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह नागिन और इंसान की ये प्रेम कथा एक नए युग में भी अमर रही, जहां प्रेम ने हर शक्ति, हर श्राप और हर परंपरा को पराजित कर दिया। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। अगर आपको ये अद्भुत प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।